राज्य कैबिनेट की बैठक में लोकहित और विकास से संबंधित 14 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए करेंगे स्वीडन और स्पेन का दौरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सैनिक स्कूल तिलैया में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में वे शामिल। विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में कैडेटों की भूमिका को बताया अहम। विहिप के संगठन महामंत्री ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था पर जताई चिंता। रांची में पत्रकारों से बोले, वक्फ कानून से होगा सबका भला। और झारखंड समेत देश भर में 7वें पोषण पखवाड़े की शुरुआत। कुपोषण से लड़ाई और सुपोषित भारत संकल्प के साथ 22 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम भारत के दौरे पर आए हुए हैं। उनका गर्मजोशी से दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत हुआ। 2 दिवसीय यात्रा के क्रम में उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर लाभार्थियों से अपने आवास पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि ये योजना किस तरह से लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण दिए गए हैं। इस दौरान पीएम ने ये भी कहा कि मुद्रा योजना मोदी की प्रशंसा के लिए नहीं है। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को देश के विकास में मूक क्रांति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के पास उद्यमशीलता का हुनर है। अगर उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बहुत बड़े नतीजे मिलते हैं। पीएम ने मुद्रा योजना को किसी भी सरकार के लिए आंख खोलने वाली बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देती है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं आगे आई हैं। आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं। सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिला है। यानी ये नया क्षेत्र और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के दौरान लाभार्थियों ने भी मुद्रा योजना पर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना का लाभ उठाकर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा एमएसएमईज को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही
भावनात्मक समय है यहाँ पे आना, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन और मैं बिजनेस शुरू की सर। बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी ये सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इस योजना के बड़े लाभार्थियों में SC, ST और OBC वर्ग के लोग भी हैं, जिन्होंने इसका लाभ लेकर अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लोगों को स्वरोजगार से समृद्धि का अवसर प्रदान किया है। झारखंड में भी कई लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। खूंटी जिले के शाहिद अंसारी ने योजना का लाभ लेकर कारोबार शुरू किया, जिससे उनकी तरक्की के द्वार खुल गए। देखिए ये रिपोर्ट। शिल्दा के शाहिद अंसारी के जीवन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने खुशियों के रंग भरे हैं। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण लेकर मोबाइल रिपेयरिंग और स्टेशनरी दुकान की शुरुआत की। फिर उनके लिए तरक्की के द्वार खुल गए। शाहिद ने बताया कि योजना के तहत ऋण लेने के बाद उनके कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है और उन्हें आर्थिक संबल मिला है। मुद्रा लोन से जो है हम आप देख सकते हैं, ये दुकान ये हमारी ही है और वही 50,000 से मैंने स्टार्टिंग किया था मुद्रा लोन। बैंक ऑफ इंडिया ये हुटार ब्रांच से मुझे दिया गया था और वही लोन से जो जो मुद्रा लोन 50,000 दिया गया था, उसी से आज जो है आप देख सकते हैं मेरा ये दुकान है। उसी से मैं जो भी आज बिजनेस में मेरा ग्रोथ हुआ है, यही दुकान से मैं अपना परिवार का जीवन यापन भी करता हूँ। इधर बैंक ऑफ इंडिया और RCT प्रशिक्षण केंद्र बिरहू के प्रशिक्षक सुशील कुमार ने बताया कि रोजगार सृजन के लिए बैंक की ओर से ऋण की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार की चाह रखने वालों को बड़ा सहारा मिला है। लेकिन ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है उनको बैंकों से लिंकेज करना। इसी संदर्भ में RCT खूंटी में बहुत सारे हमारे प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सफलता के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना के तहत जहां एक ओर देश के लाखों उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं, वहीं दूसरी ओर शाहिद जैसे लोगों को नया मुकाम मिला है। DD न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। साहिबगंज के विकास कुमार और अनिल महतो के लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वरदान साबित हुई है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के विकास कुमार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 5 वर्ष पूर्व 5 लाख रुपए ऋण लेकर मनिहारी दुकान खोला। कारोबार अच्छा चलने के बाद उन्होंने बैंक से दोबारा 2 लाख रुपए का ऋण लिया। विकास ने बताया कि उनका व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। 50,000 रुपया का मुद्रा योजना लोन लिया। लोन लेकर के मैंने ये दुकानदारी शुरू की। इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ और इसको बेहतर करने के लिए मैंने और दोबारा लोन लिया, तो 2 लाख किया और फिर मैंने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से अपना कार्य कर रहा हूँ। साहिबगंज के बरहरवा के अनिल कुमार महतो ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए ऋण लेकर स्टील, आयरन गेट और ग्रिल स्लाइडिंग निर्माण का कारोबार शुरू किया। अनिल ने बताया कि उनका कारोबार लगातार प्रगति कर रहा है और उनके घर की माली स्थिति में काफी सुधार आया है। लोन से हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। 4-5 चाह रहे हैं कि मुद्रा लोन हर गरीब लोगों को दिया जाए और गरीब तक का लोग कम से कम उठ के प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना लय हर आदमी को दिया जाए। सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। हम तहे दिल से मोदी सरकार को अभिनंदन करते हैं और करता रहूँगा। बरहरवा में संचालित बैंक ऑफ इंडिया के सहायक प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि शाखा के माध्यम से दोनों व्यवसायियों को शुरुआत में 5-5 लाख रुपए के ऋण दिए गए। समय पर ऋण की राशि चुकाने पर दोनों को शाखा की ओर से दोबारा ऋण मुहैया कराया गया। मेरे बैंक के शाखा द्वारा बरहरवा में
कई मुद्रा लोन दिए गए। उसमें से अनिल कुमार महतो एवं विकास कुमार महतो, इसके अलावा और भी कई लोन हैं जो काफ़ी अच्छा प्रगति कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के द्वारा। इनका रिपेमेंट भी बहुत अच्छा है। ये अपना व्यापार बहुत अच्छा सुगमतापूर्वक चला भी रहे हैं। हम लोग अपील ये करना चाहेंगे आज के देश के युवाओं से कि आप बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप जुड़े, अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, अपना रोजगार प्रारंभ करें, अपने आप को बेरोजगार की श्रेणी से बाहर लाते हुए देश के प्रगति में सहयोग प्रदान करें। केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सफलता के 10 साल पूरे किए हैं और इसी के साथ लाखों व्यवसायियों और उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। विभागीय सचिव वंदना दादिल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना, माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन समेत कई कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है और अन्य भी जो बीमा योजनाएं हैं उसके तहत जो सूचीबद्ध हमारे निजी अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी हैं जिन्हें इलाज के उपरांत जो है क्लेम की राशि प्राप्त होती है, उस क्लेम की राशि को किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के बेटर मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें जो राशि प्राप्त होगी उसमें 15% प्रोत्साहन राशि के रूप में होगा। वो प्रोत्साहन राशि भी किस प्रकार से विभिन्न कैटेगरीज ऑफ चिकित्सा कर्मी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके संदर्भ में दिशा निर्देश है। और साथ ही साथ 85% कंसल्टेंट्स रखने के लिए, संस्थान के रखरखाव के लिए, संचालन से संबंधित पारिश्रमिक के लिए और दवा इत्यादि के क्रय में खर्च किया जाएगा। राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी विदेश यात्रा पर जाएगा। इधर आज भी राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस यात्रा के व्यय के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। प्रोत्साहित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में आज पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न पर्व त्योहारों के हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रसन्नता जताई और राज्य में सामाजिक समरसता पर जोर दिया। सभी लोगों के अपने अपने आस्था, अपने अपने परंपरा कैसे अक्षुण्ण रखे, ये प्रयास उनका भी रहता है, ये प्रयास हम लोगों का भी रहता है और आगे भी ऐसा हो ये हम उम्मीद करते हैं और सरकार का भी प्रयास है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में वित्तीय अनियमितताओं पर घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहले कार्यकाल के दौरान विभाग में वर्ष 2019 से 2024 के बीच 160 करोड़ रुपए की लागत से किए गए कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इस विभाग में भी चारा घोटाले की तरह ही विभिन्न कोषागार से अवैध निकासी की गई है। श्री मरांडी ने राज्य सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कोडरमा के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में आज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए और विकसित भारत के निर्माण में सैनिक स्कूल के कैडेटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
स्कूल तिलैया में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया, साथ ही उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में सैनिक स्कूल के कैडेटों की भूमिका को अहम बताया, जिसकी परिकल्पना इस कॉन्फ्रेंस के जरिए तैयार की गई है। कि 2047 विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को सैनिक स्कूल के माध्यम से, तो आज जो सैनिक स्कूल बच्चा पढ़ रहा है वही ब्रांड एम्बेसडर होगा विकसित भारत का। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पीपीपी मोड पर देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैडेट देश की रक्षा के अलावे अन्य क्षेत्रों में योगदान दे सके। अब 100 सैनिक स्कूल देश भर में पीपीपी मोड पे खोले जा रहे हैं। तो ये देखो, सैनिक स्कूल हर देश का गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के तिलैया सैनिक स्कूल पहुंचने पर स्कूल के कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। श्री सेठ ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पर विस्थापितों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि गोड्डा के संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया है, इस कारण प्रदीप यादव के पास कोई काम नहीं बचा है। ये अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं, तो उनको जो है खिलौना हमने दे दिया है अडानी, तो दिन रात अडानी 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 जपते रहते हैं, उसी में उनका जीवन चल जाए, क्योंकि और पैसे कमाने का कोई साधन तो है नहीं। गिरिडीह शहर से कोर्ट को जोगीटांड़ ले जाने का विरोध शुरू हो गया है। बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ जहां आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र मोहन प्रसाद ने इस फैसले को फिजूल खर्ची करार दिया है। शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र मोहन प्रसाद ने गिरिडीह शहर से कोर्ट को जोगीतांड़ ले जाने के फैसले को फिजूल खर्ची करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भू धसान एरिया में कोर्ट भवन बनेगा तो सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। श्री प्रसाद ने कहा कि अभी जिस जगह पर कोर्ट है वहां पर्याप्त जगह है, बावजूद इसके अगर सरकार नया भवन बनाना चाहती है तो किसी अन्य स्थान पर उसका निर्माण कराए। पहला प्राथमिकता है कि कोर्ट वहीं रखा जाए। अगर यहाँ कहीं बनाना है तो कम से कम इस असुरक्षित स्थान पर नहीं लाया जाए, कोई सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए जहाँ कोई खतरा नहीं हो। यहाँ वकील भी मर सकता है, मजिस्ट्रेट भी मर सकता है, मवकील भी मर सकता है, कभी भी जज भी मर सकता है। तो यहाँ पर जो है सो कोर्ट बनाना कभी सुरक्षित नहीं है। इसलिए यहाँ से हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इस फैसला पर पुनर्विचार करे और एक सुरक्षित स्थान खोजे। इधर बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने भी कहा कि जिस जगह पर कोर्ट बनना प्रस्तावित है उसके नीचे का कोयला निकाल लिया गया है, यहाँ भवन बनाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय और सरकार स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है। ये पूरा इलाका जो गिरिडीह जिला को जानते हैं उनको ये पता है कि ये इलाका पूरी तरह से असुरक्षित है। इसके नीचे से कोयला सालों दर साल निकाला गया, बेतरतीब तरीके से निकाला गया, इलीगल माइनिंग भी हुआ है और इस जगह पर अगर कोर्ट बनेगा, आलू का भराव नहीं हुआ, तो यहाँ निश्चित रूप से भूदसान होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले का जल्द समाधान निकलेगा जो सबों के हित में होगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा देश भर में 14 से 25 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान को लेकर आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसके तहत 14 अप्रैल से देश भर में बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी को लेकर गोष्ठियां, बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई और माल्यार्पण समेत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने घुसपैठ पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की जरूरत बताई।
संगठन महामंत्री ने बताया कि विहिप हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति दिलाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। श्री परांडे ने नए वक्फ कानून का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सबका भला होगा। वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार आ गया, केंद्र यानी संसद में उस पारित हो गया। ये अभिनंदन का विषय है और जिन्होंने इसको पारित करने के लिए प्रयास किए उन सभी के राजनीतिक साहस का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इसी से मुस्लिम समाज का भी कल्याण ही हुआ है, हिंदू समाज का भी कल्याण हुआ है। न्याय व्यवस्था के ऊपर किसी को भी असीमित और अनियंत्रित अधिकार नहीं हो सकते हैं और इसलिए ऐसे जो अनियंत्रित और असीमित अधिकार थे उसकी कटौती इन सुधारों के कारण से हुई है, जो अभिनंदनीय है। आज से देश भर में 7वां पोषण पखवाड़ा मनाने की शुरुआत हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 22 अप्रैल तक चलने वाले पखवाड़े की थीम कुपोषण की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने सभी से सुपोषित भारत के संकल्प को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। इधर पोषण पखवाड़े के सिलसिले में वर्चुअल तरीके से आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कुपोषण के खात्मे के लिए जन जागरूकता और सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। इस पखवाड़े में हम सब गर्भवती महिला बच्चों के जन्म के समय वजन और शुरू की देखभाल की जरूरतों को लेकर लोगों को जागरूक करें। दूसरा विषय लाभार्थी प्रणाली की प्रचार प्रसार के साथ पोषण ट्रैकर ऐप हमारे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माता और बच्चों और किशोरियों को जरूरी पोषण सेवाएं आसानी से मिलती है। इसके उपयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाभार्थी प्रणाली शुरू की गई है। राज्य के कई जिलों में फिलहाल गर्मी का सितम जारी है, लेकिन इससे जल्द ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। 14 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। 12 अप्रैल तक कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.1 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.9 और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से रांची में 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला की शुरुआत हुई। सैंपल सर्वे एनएसएस अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की क्षेत्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से रांची में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मौजूद विभाग के सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक रमन टीवी ने कहा कि 1 दशक पूर्व एक सांख्यिकी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लोग सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के संग्रह के महत्व को भली भांति समझने लगे हैं। पिछले 10-15 साल में जो पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था डेटा को, आजकल तो सब लगभग जन जन जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है और डेटा के बिना जो डिसीजन ली जाती है वो कितना मिसलीड कर सकते हो। काफी अवेयरनेस बढ़ गया। कार्यशाला का पहला दिन स्वास्थ्य को समर्पित था। श्री रमन ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आंकड़ों का विशेष महत्व है। डाटा एनालिसिस के जरिए ही आज चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति संभव हुई है। कोई भी डायग्नोसिस प्रॉपर डेटा एनालिसिस के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। So nowadays even doctors they have to understand a little bit of statistics and analysis. बहुत डॉक्टर्स भी काफी एनालाइज करके बताते हैं। आपका लास्ट 2 years 3 years रीडिंग देके
मुझे ये लग रहा है। सो डेटा का इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है, खासकर हेल्थ और एजुकेशन में। विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख उप महानिदेशक विनीत कुमार ने बताया कि आज आंकड़ों के संग्रहण में निजी क्षेत्र के उद्यमियों की भी मदद ली जाने लगी है। नए और ऊर्जावान युवाओं के जुड़ने से कार्य में तीव्रता और आंकड़ों में गुणवत्ता का इजाफा हुआ है। जनरली जो एनुमरेटर काम कर रहे हैं वो प्राइवेट एजेंसी के नॉमिनेटेड होते हैं लोग, तो सर्वे अच्छी क्वालिटी है सर्वे की, तो उस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं सर्वे पर। फास्ट काम करते हैं, नए लड़के हैं सब लोग जो एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं एसएसओ वगैरह वो उनका सहयोग करते हैं काम करने में, तो इसलिए हम लोगों को डेटा अच्छी क्वालिटी का डेटा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा में। हमारे जीवन में आंकड़ों का बड़ा ही महत्व है। अद्यतन और सटीक आंकड़ों के बिना किसी भी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करना मुश्किल है। मौजूदा समय में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल ने आंकड़ों के संग्रह का काम आसान और तीव्र बना दिया है। अंडमान और निकोबार जैसे दुर्गम क्षेत्र को छोड़कर देश भर में स्वास्थ्य के अलावा मॉड्यूलर और शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कैबिनेट की बैठक में लोकहित और विकास से संबंधित 14 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए करेंगे स्वीडन और स्पेन का दौरा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सैनिक स्कूल तिलैया में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में वे शामिल। विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में कैडेटों की भूमिका को बताया अहम। विहिप के संगठन महामंत्री ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था पर जताई चिंता। रांची में पत्रकारों से बोले, वक्फ कानून से होगा सबका भला। और झारखंड समेत देश भर में 7वें पोषण पखवाड़े की शुरुआत। कुपोषण से लड़ाई और सुपोषित भारत संकल्प के साथ 22 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित।